जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट एसएसटी पॉइंट में। तो जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 का कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए, तो आप लोग को पता होगा कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो उस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में सीटेट में, तो वो प्रीवियस ईयर हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 2 से क्लास 6 का जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी का, वो चैप्टर 2 से मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट का PYQ प्रीवियस ईयर में, तो वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित वाक्यों कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो है सीटेट में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा ही, ठीक है, कथन और कारण वाला। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, कथन में कह रहा है सबसे पहले कि कथन जो है और कारण पर क्या करने के लिए, विचार करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम कथन और कारण पर विचार करते हैं। कथन में जो है, कथन ए में क्या कह रहा है, कथन में जो है क्या कह रहा है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। आखेटक जो है, जो आखेटक है खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसका कारण देखिए क्या है, किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। तो देखिए इसका कथन जो है, कथन भी सही है, जो हम लोग पढ़े भी है चैप्टर में कि आखेटक खाद्य संग्राहक जो है, आखेटक जो खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे, वह क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। तो बिल्कुल सही बात है। इसका कारण क्यों है, क्योंकि किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों को खत्म होना संभव है। हाँ, तो बिल्कुल इसका कारण है। जो कथन दिया गया है, अजर्सन दिया गया है, उसका रीजन है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सही है। अब देखिए, अब हम लोग सही विकल्प को चुने। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, सही विकल्प को चुने। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे है, कथन और कारण दे दिया है, उस पर विचार करने के लिए कहा है। अब देखिए ऑप्शन ये है नीचे में, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो पहला ऑप्शन में है कि ए और आर दोनों सही है, और ए जो है आर की सही व्याख्या करते हैं। दूसरा का में देखिए, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड में ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यहाँ पे तो हम लोग देखे हैं दोनों सही है। चौथा में है ए और आर दोनों गलत हैं, यहाँ पे देखें हम लोग। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं कि कथन ए और आर दोनों सही है, और इसका जो है आर वह कथन ए का व्याख्या भी करता है, रीजन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखते रहिएगा क्वेश्चन का लेवल। ठीक इसी प्रकार एजर्सन एंड रीजन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, और इसका जो है यह सही विकल्प जो है कूट नीचे में दिया रहेगा। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है सीटेट। तो हम लोग अगर देख रहे हैं कि ये जो है हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़े हैं चैप्टर में, चैप्टर 2 जो है हिस्ट्री का, उसमें लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूरे के पूरे लाइन उठा करके डाल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, रिवीजन किए रहेंगे, तो ये क्वेश्चन सब हम लोगों को बनाने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वह क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। अब इसका जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव पूछा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी नेगेटिव पूछे तो ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव में मुझे नहीं लगाना है। नेगेटिव मतलब गलती पूछा है, तो जो इसका ऑप्शन में गलत होगा वही आंसर सही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है कि वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो यह तो सही बात है कि आखेटक खाद्य संग्राहक जो समुदाय के थे वह क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, क्योंकि आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए जाते थे। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड में क्या है,
जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तो क्या करता था, इसके पीछे पीछे भी आखेटक और खाद्य संग्राहक भी लोग जाया करते थे। ठीक है, तो ये भी सही बात है। थर्ड में है पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। तो ये भी हम लोग पढ़े हैं, लाइन एकदम चैप्टर में पढ़े हैं क्या, कि जब पेड़ पौधे जो है अलग अलग मौसम में आते थे तो उस हिसाब से क्या करते थे, लोग स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे, मतलब स्थान परिवर्तन कर लेते थे। ठीक है, तो ये भी सही बात है, ये भी सही ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो चौथा में, वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सके। ये तो भाई गलत बात है, क्योंकि वे जो उस समय का जो आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, वह एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाया करते थे, क्योंकि वह आसपास के फलों को खाकर समाप्त कर देते थे। जानवर एक जगह जाया करता था तो इसका पीछे पीछे जाया करते थे। अलग अलग मौसम में फल फूल अलग अलग समय पे आते थे तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। लेकिन वे नहीं चाहते थे कि एक जगह क्या करें, एगो साम्राज्य स्थापित करे। वह ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि साम्राज्य स्थापित करे। तो यह ऑप्शन जो है गलत है। तो हम लोगों को हालांकि पूछा ही गलत है, तो ऑप्शन राइट जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वह राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, वही पूछा है, तो जो गलती है वही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव है या पॉजिटिव। अगर निगेटिव रहेगा तो आप ऑप्शन में निगेटिव ही लगाना है। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग बताइए कि ये जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो क्या जो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़े हैं वो लाइन उठा करके डायरेक्ट पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, आप लोग कमेंट में बताइए। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वह सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। यह भी नेगेटिव पॉइंट है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह कौन सा पॉइंट है, नेगेटिव। तो इसमें भी जो गलत होगा वही आंसर सही होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पूछ रहा है कि खाद्य संग्राहक जो थे उस समय का जो आखेटक सब थे, तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। मतलब क्यों नहीं घूमता था, खाद्य संग्राहक तो घूमते थे। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी। तो बिल्कुल सही बात है, एक स्थान पर ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो क्या होता था, संसाधनों में कमी हो जाती थी, फल फूल खत्म हो जाते थे। हम लोग चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़े हैं एकदम। ऑप्शन बी जो है, उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। तो यह सही बात है, ये भी तो सही बात है कि जानवरों का पीछा करते करते वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे ना। अब देखिए, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। अब जो संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से क्या करना है, संघर्ष करना। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। संसाधनों के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन चौथा भी सही है, जल संसाधनों की खोज के लिए। तो हम लोग पढ़े हैं कि कहीं कहीं जल जो है सूख जाता था, तो जल की खोज में भी वे इधर उधर घूमते थे। लेकिन चौथा जो है, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, मतलब ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सी जो गलत है तो हम लोगों से पूछा ही गलत है कि घूमते रहने का कारण नहीं था। तो ये कारण तो नहीं था घूमने का, बाकी सब तो कारण था, तो बाकी सब सही है। लेकिन ऑप्शन सी कौन है, गलत है। तो हालांकि ऑप्शन सी गलत ही सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों से पूछा ही गलत है। ठीक है, देखिए, तो ये सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और दिसंबर 19 में भी पूछा गया है। अब देखिए कह रहा है कि हम यह कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। मतलब हम लोग आज के समय में कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो हम लोग पढ़े हैं क्यों होते थे, क्यों पता है कि पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। उस समय की, ऑप्शन में है ऑप्शन ए जो है, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता था। ऐसी बात तो नहीं है, हमें कोई लेख थोड़ी ना मिला है पक्षियों के बारे में, चैप्टर में भी नहीं पढ़े हैं कि लेख मिला है। ठीक है, बी, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो यह ऑप्शन बी सही है।
क्योंकि हम लोग चैप्टर में भी पढ़े हैं कि महाराष्ट्र के पटने में जो पूरा स्थल है वह क्या है, वहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, जिस अंडा पे क्या किया था, चित्रकारी भी किया गया था। तो हम लोग अच्छी तरह पढ़े हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं, आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड जो है वह सीटेट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। डायरेक्ट लाइन उठा करके पूछ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन 10 बार 11 बार हम लोग लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस कर लेंगे, पढ़ लेंगे। और एक बार पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि मैं भी उसी तरह से तैयारी किया हूँ। जिस तरह से मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ, ठीक, मैं भी उसी तरह से तैयारी किया हुआ हूँ। प्रत्येक चैप्टर में क्या किए हैं हम लाइन बाय लाइन तैयारी किए हैं, लाइन बाय लाइन पढ़े हैं। और एक बार नहीं, अगर कोई टॉपिक एक बार भूल जाते थे, कोई टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर लगाने जाते थे तो क्वेश्चन आंसर मुझसे नहीं लगता था, गलती हो जाता था। तो हम क्या किए कि एक बार पढ़ने से नहीं हुआ, लगभग एक चैप्टर को 10 बार पढ़े, 12 बार पढ़े, पूरे एसएसटी को 10 बार 12 बार पढ़े हैं। उसके बाद जाकर के हम लोगों को समझ में आया है, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन देखते थे तो पता चल जाता था कि कहाँ से कौन टॉपिक से पूछा है, कौन चैप्टर से पूछा है, ये पता चल जाता था। अगर इस तरह से आप लोग भी तैयारी कीजिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5, फिर आ गया कथन और कारक वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये भी क्या है, कथन ए और कथन बी है, ठीक। ये क्वेश्चन भी सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा गया है। अब देखिए कथन ए क्या कह रहा है कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। बिल्कुल होते थे, कथन ए सही है। अब कथन बी में देखिए, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। दोनों बात सही है। अब देखिए ऑप्शन, अब इसका ऑप्शन देखिए, अब देखिए इसका ऑप्शन, देखिए इसका ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए है, ए सही है किंतु बी गलत है। नहीं, दोनों सही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। अब देखिए ए और बी दोनों सही है, तो हाँ ए और बी दोनों सही, हम पढ़े भी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए, तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीख लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग भी सही आंसर लगाते रहिएगा, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग भी क्वेश्चन लगाते रहिएगा कि ताकि आप लोग जो पढ़े हैं उससे आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर करने के बाद हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखेंगे, ठीक है। एक वीडियो में ये भी सिखा देंगे कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए और बी दोनों सही है, कथन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आप लोग सोचिएगा कि 6 और 7 तो नहीं बताए हैं सर, और आगे बढ़ गए हैं 8 पे। तो 6 और 7 में जो क्वेश्चन था तो वो अलग टॉपिक का क्वेश्चन था, तो इसमें ऐड हो गया है गलती से। तो इसमें आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कि 6 और 7 नहीं बताए हैं, ठीक है। 6-7 नंबर क्वेश्चन जो है वह दूसरा चैप्टर का आ गया था, इसमें ऐड हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग प्रश्न 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। अब किसके बारे में पूछ रहा है, पूरा स्थलों के बारे में। तो हम लोग पूरा स्थलों के बारे में बढ़िया से पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए, तो पूरा स्थलों के जो बारे में पढ़ना है, अब देखिए पूरा स्थलों के बारे में तो हम लोग बढ़िया से पढ़े हैं। अब देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन को अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल हम लोग किसे कहेंगे, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसी को तो पूरा स्थल कहते हैं। अब बी में देखिए, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत, ये केवल जमीन के ऊपर तो नहीं पाए जाते हैं, जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, हम लोग चैप्टर में बहुत आसानी से पढ़े हैं। अब देखिए, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अब देखिए, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए गए हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। पाए गए हैं समुद्र और नदी में भी ना, और यह जमीन के ऊपर भी पाए गए हैं, और जमीन के अंदर भी पाए गए हैं, और समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, ये तो तीनों गलत हो जाएगा। लेकिन वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं वो पूरा स्थल कहलाता है, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखिए इसका ऑप्शन में जो है पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में है केवल ए, सेकंड में है केवल ए और बी, केवल ए बी और सी, या केवल डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि क्या हो जाएगा केवल ए, तो केवल ए ही सही है, बाकी बी सी और डी तो गलत है पूरा स्थल के बारे में। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन का लेवल जो है देख लीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल मतलब अपना सीटेट जो है किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, वह कितना ऑप्शन दे रहा है, ठीक, वह कितना कूट का प्रयोग कर रहा है, तो आप लोग ये बात देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि मतलब उसका लेवल क्या है पूछने का, मेंटलिटी क्या है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन जो है एलिमिनेट करने का बहुत बढ़िया तरीका है। अब हम लोग ये बात ध्यान में देंगे, एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं कि जिस भी ऑप्शन में, आप लोग ये बात नोट कर लीजिएगा कि जिस भी ऑप्शन में अगर ऑप्शन में सिर्फ केवल दिखाई दे, ऑप्शन में जो है वह क्या हो, केवल दिखाई दे, ये वाला केवल, केवल लिखा दिखाई दे, ऑप्शन में जो है केवल दिखाई दे, यहाँ भी है केवल, और ठीक है, तो जिस ऑप्शन में केवल दिखाई दे तो ये क्या है, केवल जो है यह एक टैग वर्ड है, केवल क्या है, यह एक टैग वर्ड है। तो यह ऐसा टैग वर्ड है कि जो केवल लिखा रहेगा वो निगेटिव टैग वर्ड है। केवल जो है वह कौन सा टैग वर्ड है, निगेटिव टैग वर्ड है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिसमें केवल लिखा रहा है जिस ऑप्शन में, वह ऑप्शन हमेशा गलत होता है, क्योंकि वह हमेशा निगेटिव टैग वर्ड है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिसमें केवल रहेगा वह निगेटिव टैग वर्ड है। तो निगेटिव टैग वर्ड किस में काम आएगा, जो निगेटिव क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन निगेटिव नहीं है, क्वेश्चन तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होगा, जिसमें केवल लगा रहेगा वह निगेटिव टैग वर्ड है। तो ध्यान दीजिएगा कि केवल वाला हमेशा गलत होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो वैसे भी ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन 9 नंबर का था वह अलग टॉपिक का था, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, अलग टॉपिक का था, इसलिए हम इसमें नहीं बताए हैं। वो जिस टॉपिक का था वो मतलब जिस चैप्टर का क्वेश्चन था उस चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, देखिए पहले पूरा स्थलों में से एक पूरा स्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। ठीक है, ये जो पहले के पूरा स्थल है उसमें से एक पूरा स्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। तो चूल्हों के चिन्ह कहाँ मिले हैं, झोपड़ी के अंदर, झोपड़ी के बाहर, झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों, या झोपड़ी से दूर। तो झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों मिले हैं ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों मिले हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 क्वेश्चन नंबर जो था वह अलग चैप्टर का था, इसलिए नहीं बताए हैं, अलग जो जिस चैप्टर का था उसमें बताएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए तो ये जो है मतलब कोनो सीरियल नंबर जो है क्वेश्चन नंबर वो हम नहीं बताएंगे, तो समझ जाएगा कि वह दूसरे चैप्टर का था, इसमें ऐड हो गया है गलती से। ठीक है, तो बार बार मुझे ये बताना पड़ेगा। ठीक है, बार बार मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तो नहीं बता पाए हैं क्योंकि वह दूसरे का चैप्टर का था, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। तो हम लोग पढ़े हैं चूना पत्थर का औजार कहाँ पे मिला था और कौन सा पूरा पाषाण असल में। ठीक है, कोल्डीहवा में ऑप्शन नंबर देखते हैं, फर्स्ट में है कोल्डीहवा, सेकंड में इनाम गांव, थर्ड में ब्रह्मगिरी, फोर्थ में हुंसगी। आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो हम लोग पढ़े हैं कि चूना का जो है, चूना पत्थर से बने औजार जो है वह हुंसगी में मिला था। हम लोग देखे भी और मैप में भी देखें कि हुंसगी किधर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कह रहा है कि कंधार जो अभी का अफगानिस्तान है से प्राप्त अशोक के अभिलेख 2 लिपियों में लिखे गए हैं, हुए हैं। तो हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में कि अशोक के जो अभिलेख हैं वह 2 लिपि में लिखा गया है, और वह लिपि कौन कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, यूनानी तथा अरमाइक, यूनानी तथा पाली, अरमाइक तथा पाली, और अरमाइक तथा लैटिन। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें जो लिखा गया था अशोक के अभिलेख वह 2 लिपि में लिखा गया था। तो एक लिपि था यूनानी और एक लिपि था अरमाइक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है,
कथन ए में क्या दिया गया है, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है, कथन ए तो सही है। और हम लोग चैप्टर में भी पढ़े हैं कि लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ, मौसम जलवायु में बदलाव हुआ है। हम लोग चैप्टर में भी पढ़े हैं कि लगभग 12 साल पहले क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ ना, जलवायु में बदलाव आया। ठीक है, तो क्या हुआ, बदलाव आने से कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने लगी और गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और कथन बी में क्या दे रहा है कि हिरण, बारसिंहा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जब घास वाले मैदान जब घास वाले मैदान बनने लगे तब क्या होगा, जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, हम लोग पढ़े हैं। तो क्या है, कथन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में है ए सही है किंतु बी गलत है। ए सही है और बी गलत है, बिल्कुल गलत है, दोनों सही है। अब देखिए ए गलत है किंतु बी सही है, ए गलत है किंतु बी सही है, ये भी गलत है क्योंकि दोनों सही है। अब देखिए ए और बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, मतलब ए का कारण बी है। अब देखिए ए और बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है, यह तो बिल्कुल गलत बात है ना। अब देखिए तो इसमें क्या है, दोनों सही है और बी उसका कथन का कथी है, कारण भी है ना। ए का कारण कथी है, बी है कि नहीं, बी कारण है कि नहीं ए का। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों सही है, हम लोग पढ़े भी है चैप्टर में, और बी जो है वह ए का कथी है, कारण है, रीजन है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। अगर इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एग्जाम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, 19 में पूछ रहा है, और देखिए ये क्वेश्चन पूछा है 2018 में। ये क्वेश्चन कब पूछा है, 2018 में। ठीक है, क्वेश्चन जो है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन स्ट्रक्चर अवधि काल सबसे लंबी चली है। मतलब पूछ रहा है कि मानव इतिहास में सबसे लंबा काल कौन चला है। चलिए अब इसका ऑप्शन में दिया है कि मध्य पाषाण काल, बी में दिया है नव पाषाण काल, सी में दिया है महापाषाण काल और डी में दिया है पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो मानव इतिहास में 99% घटना किस काल में हुआ है, पूरा पाषाण काल में। और मानव का जो है सबसे लंबा काल यही चला था, मतलब सबसे लंबा समय कौन काल चला था, पूरा पाषाण काल। और हम लोग ये भी पढ़े कि पूरा पाषाण काल को क्या किया है, 3 भागों में बांट दिया गया है ना। पूरा पाषाण काल को क्या किया है, 3 भागों में बांट दिया है। और देखो तीनों भाग इस ऑप्शन में दे दिया है ना। इससे हम लोग को ये भी थोड़ा माइंड में आ गया बात कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, मतलब ये सेम क्वेश्चन है और ये 2014 में पूछा है। ऐसा पहले कितना में पूछा था, इससे पहले पूछा था 2018 में। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि खाली स्थान में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। मतलब शैल चित्रकला मतलब जो गुफा में जो लोग रहते थे, तो उस गुफा का जो चित्रकला मिला हुआ कहाँ से मिला है। ठीक है, तो कहाँ से मिला है, ऑप्शन ए में है कर्नाटक तथा तमिलनाडु, बी में है तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, सी में है आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा और डी में है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। तो हम लोग चैप्टर में भी पढ़े हैं कि कहाँ से मिला है, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। ठीक है, तो भीमबेटका मन मिला है, उसी गुफा में पत्थर पर गुफा के दीवार पर क्या किया है, चित्रकला किया है ना, चित्रकला किया है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर में ही पढ़े हैं एकदम बहुत बढ़िया से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, दिसंबर 2019 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। कह रहा है कि आरंभिक समय का जो मानव समय था
आरंभिक समय का जो मानव लोग थे, उस मानव पर समझ प्राप्त करने के लिए हम लोग किसे प्राथमिक स्रोत मान सकते हैं? तो हम लोग किसे प्राथमिक स्रोत मानेंगे कि मतलब ये समझा जा सकता है कि उस समय का मानव सब था, उसका समझ क्या था? तो किसे हम लोग प्राथमिक स्रोत मानेंगे? कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनाल का शैल अभिलेख, या पद शाहनामा का चित्रकला, या मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला? तो हम लोग किसे अपना प्राथमिक स्रोत मानेंगे आरंभिक समय के मानव का? किसे मानेंगे? ऑप्शन नंबर डी को। अब किसे मानेंगे? ऑप्शन नंबर डी को, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 24 में कौन सा क्वेश्चन है। यह सीटेट का जो है नवंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? पूरा पाषाण स्थल कौन सा है? तो हम लोग मैप में भी देख करके पढ़े हैं कि मैप में कि कहाँ कहाँ पूरा पाषाण स्थल है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में है बुर्ज होम, सेकंड में है इनाम गांव, थर्ड में है हल्लूर, और डी में है भीमबेटका। तो कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? पूरा पाषाण मतलब बहुत पुराना स्थल। ठीक है, तो पूरा पाषाण स्थल कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है, भीमबेटका। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है। यह 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 24 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, आइए ए बी सी को पढ़ते हैं। एक ए में, ऑप्शन ए में जो कथन दिया गया है, यह है पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि कौन से काल को कब से कब माना गया है। ये तो सही बात है ना, कि पूरा पाषाण काल को 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के दौरान माना गया है। ऑप्शन बी में है इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन 2 भी सही है ना, ऑप्शन बी भी सही है। इस काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ये भी सही है। अब देखिए ऑप्शन सी में मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। हाँ, तो बिल्कुल पूरा पाषाण काल के तो दौरान घटित हुआ है 99% घटना ना, और सबसे लंबा काल भी यही चला था। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ? थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो इसमें क्या है? ए, बी और सी तीनों सही है। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? केवल ए और बी सही है। तो हम आप लोगों को क्या बताएं कि जहां भी ऑप्शन में केवल दिखाई दे, सब ऑप्शन में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सब ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब जिसमें केवल दिखाई दे तो वह नेगेटिव पॉइंट है, तो वह सब ऑप्शन कट जाएगा। तो इससे हम लोग का क्या बचेगा? एग्जाम में टाइम बचेगा, क्योंकि जहां पे केवल लिखा देख लिए हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा? उसको काट देंगे। इससे क्या होगा? एग्जाम में टाइम बचेगा। तो इससे हम लोग क्या किए हैं? ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए हैं। इतना गलत हो गया और ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। मतलब ए, बी और सी तीनों सही है, तीनों बात सही है ना, तीनों बात सही है। तो जहां जहां केवल लगा रहेगा वहां के हम क्या करेंगे? नेगेटिव पॉइंट है जिसको हम सबसे पहले काट देंगे। इससे क्या होगा? हम लोग का एग्जाम में टाइम का बचत होगा। ठीक है, हम लोग टाइम बचा पाएंगे इसमें। ठीक, और आप लोग देखते रहिएगा कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले हैं? मतलब कौन सा ऐसा स्थल है पूरा इसमें से कौन सा ऐसा स्थल है जिसमें से क्या हुआ है? प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले हैं। फर्स्ट में है हल्लूर, 2 में है चिरौंद, 3 में है मेहरगढ़ और 4 में है बुर्ज होम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 4, बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम में क्या मिला है? प्राचीनतम गांवों का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो हम लोग जो है इस चैप्टर 2 में, हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 पढ़े हैं क्लास 6 का, उसमें जो भी मतलब चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखा दिए हैं कि पीवाईक्यू में किस तरह से पूछा जाता है, लाइन कहाँ से उठा करके डाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग तो देख लिए हैं कि किस तरह से लाइन उठा करके डाला जाता है। ठीक है, और मेरा एक ट्रिक है कि जब तक आप सीटेट का जो एनसीईआरटी बुक है उसका लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा, तब तक आप लोगों को थोड़ा टफ लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा ट्रिक है। इसमें क्या होता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ने से ये पता चलता है कि लाइन कहाँ से उठा के डाला गया है, और जब लाइन उठा करके डाला जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि लाइन कहाँ से डाला गया है, और लाइन हम लोग पढ़े रहेंगे तो उस लाइन से ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहेगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नेगेटिव पॉइंट है, कौन सा पॉजिटिव बात है ना। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ जाएगा। और लाइन बाय लाइन पढ़ करके जब तक 10 बाजी 12 बाजी 11 बाजी नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग को समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि सीटेट जो है बार बार बीच में से उठा करके लाइन पूछेगा। तो जब तक हम लोग लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ने से नहीं होगा, जब तक हम लोग मैक्सिमम टाइम्स नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोगों के लिए
बहुत टफ लगेगा। ठीक है, तो मैं भी इसी तरह से तैयारी किया हूँ जिस तरह से आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ। ठीक, और बाकी जैसा आप लोगों को अच्छा लगे उसी तरह से तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो है चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।